Welcome to Al Khan University Examination Board Physics Grade 9 SLO by SLO 2019 Learning Physics SLO by SLO Examination Board is Al Khan University. Points to be noted, Al Khan University Examination Board की प्रिपरेशन SLO by SLO करना लाजमी होता. जब तक आप SLO के मुताबिक नहीं पढ़ते you can't score high in examination board. So apart from that, physics को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप रिकमेंडेड और रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल करेंगे. हमें कैसे पता चलेगा रिकमेंडेड और रेफरेंस बुक्स कौन सी हैं? तो दिस इज समथिंग अपडेटेड एट द वेबसाइट ऑफ आल खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड. फिलहाल मैं आपको रिकमेंडेड बुक का बता देता हूँ. रिकमेंडेड बुक इज पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड 2012 फिजिक्स 9 लाहौर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड. दिस इज द रिकमेंडेड बुक जो कि आपने कंपलसरी पढ़ना ही पढ़ना है इस बुक को. थर्ड पॉइंट इज इस कोर्स में हम आपको डिटेल में नहीं पढ़ाने वाले. हम SLO डिमांड करेगा, जो SLO हमसे एक्सपेक्ट करता है उसके मुताबिक हम आपको मटेरियल देने वाले हैं. एंड द फोर्थ पॉइंट इज इस कोर्स के दौरान आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना वो भी सिखाया जाएगा. एंड SLO की एग्जाम्पल लाइक आपको जो भी SLO पढ़ाया जाएगा उस SLO से मुतल्लिक क्वेश्चंस पेपर में कैसे बनते हैं उसकी एग्जाम्पल्स पास्ट पेपर से आपके सामने रखी जाएंगी. फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग हाउ टू स्टडी फॉर AKUEB, write email at diversevideoworld1122@gmail.com and you can suggest or recommend what you want from us and you can do comment and you can suggest for that. अब हम आल खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड की फिजिक्स 9 की पहली चैप्टर को स्टडी करें. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल 4 मार्क्स इस चैप्टर के लिए स्पेसिफाइड हैं. Physical quantities and measurement is the first chapter of physics for grade 9th is per the SLO of Al Khan University Examination Board. So इस चैप्टर में से 2 MCQs आने हैं और एक CRQ 2 मार्क का और MCQ 1 mark of each MCQ. So there are 2 MCQ, which means 2 marks in MCQ section and 2 mark in CRQ section, and we have total 4 marks of the first chapter. The first SLO is describe the importance of physics in science, technology and society. पहली SLO is U. It means it relates to the understanding level. इस लेवल में हमने SLO को कॉन्सेप्चुअली स्टडी करना है, समझना है और कॉन्सेप्ट हमने जहन में रखना है. पहली वर्ड जो आप देख रहे हैं डिस्क्राइब, इस तरह के और भी वर्ड्स लाइक डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, स्टेट, इस तरह के वर्ड्स आपको दिखाई देंगे जब आप AKUEB की SLO देखेंगे. तो आप उन वर्ड्स के मुताबिक आपने SLO को स्टडी करना है. सो वर्ड डिस्क्राइब, स्टेट, दिस वर्ड्स इन टर्म्स का मतलब क्या होता है ये AKUEB ने कमांड वर्ड्स के नाम से एक PDF फाइल डिज़ाइन की हुई है. आप उसको ज़रूर स्टडी करें जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ. नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर मेन पॉइंट, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स. हमने फिज़िक्स की इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत 3 जगहों में पढ़ना. साइंस की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में और सोसाइटी की दुनिया में. सबसे पहले हम फिज़िक्स की इम्पोर्टेंस साइंस की दुनिया में देखेंगे. बिफोर गोइंग थ्रू द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन साइंस, फिज़िक्स की इम्पोर्टेंस साइंस की दुनिया में, उससे हमारा क्या मुराद है? उससे हमारा मुराद ये है कि फ़िज़िक्स की वजह से साइंस में तरक्की कैसे हुई. अब फ़िज़िक्स के मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स की बदौलत टेक्नोलॉजी की दुनिया में डेवलपमेंट्स हुई. अब टेक्नोलॉजी एक्चुअली ये साइंस के अंदर ही आ रहा होता है. अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में तरक्की फ़िज़िक्स की वजह से हुई तो इसका मतलब ये है कि साइंस ने भी तरक्की की. बिकॉज फिज़िक्स हैज़ डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी एंड दैट टेक्नोलॉजी कम्स अंडर साइंस. सो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली साइंस ने भी तरक्की की. So physics is most fundamental of all sciences and provides other branches of science basic principles and fundamental laws, right? This overlapping of physics का overlap कर जाना दूसरे fields में वो नए branches को जन्म देती है, like physical chemistry, biophysics, astrophysics, health physics, etc. So physics plays important role in the development of technology and engineering, right? सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम देखेंगे. फिज़िक्स की इम्पोर्टेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मीडिया की वजह से पूरी दुनिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आसानी कांटेक्ट में आ सकते हैं. दे कैन कांटेक्ट ईच अदर वेरी इजली. इवेंट्स जो भी दुनिया के किसी एक हिस्से में कोई इवेंट अकर हुआ हो तो ईज़िली दुनिया के तीसरे हिस्से में लोग बआसानी उसको देख सकते हैं. उनको बआसानी पता लगता है कि कोई इवेंट दुनिया के एक हिस्से में अकर हुई है, राइट. सो
this is because of the technology, and this technology is developed by the physics की वजह से ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। ये जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है ये बेसिकली साइंस की डेवलपमेंट में शुमार होती है। फिज़िक्स इस मामले में भी इम्पोर्टेंस रखती है कि लाइक केमिस्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट्स हैं, इनको फिज़िक्स की इल्म भी होनी चाहिए। जब तक फिज़िक्स की इल्म इनको नहीं होगी तब तक ये फील्ड्स आगे नहीं बढ़ सकते। केमिस्ट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, कंप्यूटर साइंटिस्ट्स हो गए, बायोमेडिकल साइंसेस हो गए, ये फिज़िक्स की नॉलेज को लेके आगे चल रहे होते हैं। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स को बेसिक फिज़िक्स आनी चाहिए बिकॉज हाउ ब्लड फ्लोज, एयर फ्लोज इन द बॉडी, इन चीज़ों का पता होना, प्रेशर का, वेलोसिटी का फ्लो कर जाना, रेजिस्टेंस, सो ऑपरेशन में भी चाहिए होते हैं। तो इट मीन्स मेडिकल के स्टूडेंट्स ऑल्सो दे नीड द नॉलेज ऑफ फिज़िक्स, बेसिक नॉलेज ऑफ फिज़िक्स। अपार्ट फ्रॉम देयर केमिस्ट्स को चाहिए, इंजीनियर्स को चाहिए, राइट? सो कंप्यूटर साइंटिस्ट्स को चाहिए। सो इट in a nutshell I should say कि physics has a importance in science। अब हम फिज़िक्स की अहमियत को टेक्नोलॉजी की दुनिया में देखते हैं कि फ़िज़िक्स ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना किरदार कैसे अदा किया और कौन कौन सी डिस्कवरीज की हैं। So the first point is discoveries such as magnetism की discovery, electricity, conductors and other man-made modern technologies such as television, mobile phones, etc. Modern means of transportation such as aircrafts, and the third point is the invention of transistors, logic gates, integrated circuits and computers। इस SLO के मुतल्लिक़ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम आपके सामने एज अ सैम्पल क्वेश्चंस रख रहे हैं। So they describe in 3 important contributions of physics in the field of technology। आप देख रहे हैं यहाँ पे फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की हुई है और इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स 3 पॉइंट्स में बयान करनी हमने। एग्जामिनर ने हमें बाउंड किया हुआ है कि हमने सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करना, वो भी 3 पॉइंट्स में। तो I will never go in any other detail, like I will not talk about society or science, rather मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी की फील्ड में फिज़िक्स की इम्पोर्टेंस बयान करूँगा। हाई स्कोर में कर सकता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट रिटन इन द पास्ट पेपर्स, कैंडिडेट्स ने जो बेटर रिस्पॉन्स दिया उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन इन्होंने पहला अपना हेडिंग डाला हुआ है, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन एंड देन इलेक्ट्रिसिटी। आप ऐसे हेडिंग्स देंगे 3 पॉइंट्स का जिक्र करना ना, तो एक तो कम्युनिकेशन, सेकंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड देन थर्डली इट्स इलेक्ट्रिसिटी की बात की इस कैंडिडेट ने। एंड रिमेंबर कि ये एक बेटर रिस्पॉन्स है जो AKUEB स्टूडेंट से चाहता है कि ऐसे रिस्पॉन्सेज दें। सो कम्युनिकेशन की हेडिंग डाली है और कम्युनिकेशन से रिलेटेड 1-2 और सेंटेंसेस सामने लिख दिए हैं और कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स हाईएस्ट गेन किए। कम्युनिकेशन, द एफर्ट ऑफ फिजिस्ट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद peoples all over the world by help of mobile phones, TV, computer, etc. Transportation की बात similarly उन्होंने की हुई है। With the help of the knowledge of physics, vehicles are made which help us in transport, e.g. cars, buses, okay, aeroplanes, etc. And thirdly and last is electricity is the most important discovery in physics which help us in given light, in dark, easy work by using electric motors। So electric motors का इस्तेमाल हम कर सकते हैं because physics has discovered this electricity and these electric motors help us, right? So these electric motors are part of technology, right? So इसी तरह इन्होंने बयान किया हुआ कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में फिज़िक्स की इम्पोर्टेंस 3 पॉइंट्स में इन्होंने बयान किया। So you see SLO हमारे पास जो था इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी की बात करनी थी। सो एग्जामिनर ने हमें बाउंड किया कि हमें सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमने फिज़िक्स की इम्पोर्टेंस बयान करनी है। सो यू सी SLOs से ही क्वेश्चंस बनते हैं। हाउ द क्वेश्चंस आर मेड इन द एग्ज़ाम फ्रॉम SLOs से ही क्वेश्चंस बनते हैं, ये याद रखें। मैं आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझा रहा हूँ। So and then I'm going towards the society now। फिज़िक्स की अहमियत सोसाइटी के फील्ड में हमने डिस्कस करना, या तो आप कहें सोसाइटी की दुनिया में। याद रखें या सोसाइटी की जो पॉइंट्स
हैं वो टेक्नोलॉजी से मिलेंगी, बिकॉज technology is something that is part of society, right? Because of that, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी की पॉइंट्स मिलते जुलते होंगे. सो एडवांसमेंट इन टेली कम्युनिकेशन इज़ योर फर्स्ट पॉइंट. याद रखें, सिर्फ जस्ट हेडिंग डाल के नहीं छोड़ना, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड रिस्पॉन्स. एंड देन रादर आप ऐसे हेडिंग देंगे एंड यू विल write two more sentences regarding your heading, और आप इस heading से हट के कोई बात नहीं करेंगे. And I will show you example how better responses have been given in the past papers. And then the modern means of transportation की बात करें, and then discovery of electricity की बात करें. So this is a better response. आप read कर सकते हैं. You can pause the video and read it for yourself and make notes. And this is the sample question. Physics helps in the development of our society. Society की development में physics मतलब बड़ा किरदार है उसका. And एग्जामिनर हमसे पूछ रहे हैं कि इस स्टेटमेंट की रोशनी में आपने फिजिक्स की रोल ब्रीफली डिस्क्राइब करनी है 3 पॉइंट्स में. एक्चुअली ही जजेस में वो मुझसे ये तकाजा कर रहा कि सोसाइटी के अंदर फिजिक्स का रोल मैं डिस्क्राइब करूं. Physics has helped us develop our society by providing us communication, transportation, and electricity facilities and communication की बात की है, transportation, electricity. So communication के अंदर is made very easier by the production of cell phones. We can talk to our relatives living abroad. Transportation में new roads, railways are made according to the teaching of physics. Cars, inventions based on physics. Electricity is the most important discovery of physics which has developed the society. So candidates has described the role of physics in the field of society, right, in 3 points: communication, transportation, and electricity. This is how you have to give a response, right? SLOs से कैसे questions बनती हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ. And this is another one of the best response. फर्स्ट SLO से मुतल्लिक एडिशनल नोट्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. 1.2.1 SLO, it is understanding level. So explain science is based on physical quantities with examples. फिजिकल क्वांटिटीज़ के बिना साइंस नहीं है. साइंस की बुनियाद फिजिकल क्वांटिटीज़ पे है. तो एग्जांपल्स के ज़रिए हमें ये समझना. फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ वो तमाम क्वांटिटीज़ होती हैं जो मेजर्ड, राइट, दैट कैन बी मेजर्ड, लाइक मास, टाइम, टेम्परेचर, राइट. हम उनको मेजर कर सकते हैं. अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होंगी तो साइंस में जितने भी हम मेजरमेंट्स करते हैं, बिकॉज साइंस इज़ 50% मेजरमेंट्स से इसका ताल्लुक होता है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होंगी तो साइंस कैसे मतलब चलेगी? हाउ साइंस विल डेवलप? फिजिकल क्वांटिटीज़ का होना साइंस में इम्पोर्टेंट है, बिकॉज फिज़िक्स ऑब्वियसली फिजिकल क्वांटिटीज़ पे ही है. केमिस्ट्री, उसके जितने भी कैलकुलेशंस हैं वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ पे ही चलती हैं. आई मीन टू से कि साइंस के जितने भी फील्ड्स हैं उन तमाम में फिजिकल क्वांटिटीज़ का होना इम्पोर्टेंट होता है. फिजिकल क्वांटिटी में एक तो यूनिट होता है और दूसरा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. न्यूमेरिकल वैल्यू में आपके सामने एक एग्जांपल शेयर करते चलूँ. 25 मीटर. 25 इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मीटर इज़ यूनिट. अगर आप कहते हैं 25, what 25, the person will never understand what are you referring to. So 25 मीटर कहते हैं तो हाँ वही 25 मीटर, राइट. तो आप 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर दो तरह हो सकते हैं. किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं, 25 सेंटीमीटर या 25 मीटर? तो आप अगर खाली 25 बोलते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता जब तक आप यूनिट साथ नहीं लगाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ. आप शॉप पे जाते हैं, यू से 5, सिंपली आप 5 बोलते हैं तो 5 क्या भाई? तो 5 kg बोलें, ग्राम बोलें, सही. तो अकॉर्डिंगली शॉपकीपर विल गिव यू व्हाट यू वांट. सो इन शॉर्ट आई शुड से जब तक फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होंगी साइंस नहीं चलना, साइंस में कोई तरक्की नहीं करना, बिकॉज साइंस इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटीज़. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जब तक नहीं है साइंस भी नहीं है. आई शुड से फिजिकल क्वांटिटीज़ का साइंस में बड़ा हाथ होता है. फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कंपल्सरी इफ़ यू वांट टू स्टडी साइंस, इफ़ यू वांट डेवलपमेंट इन साइंस, राइट. SLO 1.3.1 it relates to understanding, right. It has understanding level.
The question is differentiation of base and derived quantities. So I will let you know physical quantities are divided into two, that is base and derived quantities. हमें डिफरेंशिएट करना बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ को। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी दूसरे फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कम्बिनेशन की वजह से नहीं बनती, राइट। जबकि ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़, दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ आपस में मिल जाएंगे एंड दे फॉर्म अ डिराइव्ड क्वांटिटी। एंड वी हैव एग्जांपल्स, लेंथ इज बेस, mass, time, temperature, these belong to base quantities, and area, volume, velocity, acceleration, these belong to derived quantity. अब बेस क्वांटिटीज से ड्राइव क्वांटिटीज कैसे बनते हैं? यू कैन गूगल दिस, राइट? You will see how base quantities make derived quantities. It's very easy, but this is not part of my SLO. That is why I'm not discussing base quantities or derived quantities की दूसरी differentiation आपकी screen पे है. You can read from there. And then I'm going towards the next SLO. So list the 7 units of international system SI along with their symbols and the physical quantities, and standard definitions of SI units are not required. So इस SLO ने मुझसे क्या तकाजा किया हुआ? इस SLO ने मुझसे नॉलेज का तकाजा किया हुआ है। इसे नॉलेज लेवल की SLO है। ये SLO नॉलेज लेवल की है, मतलब मुझे याद रखनी है। क्या याद रखनी है? मुझे क्वांटिटी याद रखनी है, मुझे उसकी SI यूनिट याद रखनी है, मुझे SI सिंबल याद रखनी है, राइट। सो जब कभी एग्जामिनर मुझसे पूछेगा क्वांटिटी, SI यूनिट और SI सिंबल, तो मैं फटाफट जवाब दे सकूँ। दिस इज समथिंग दिस SLO एक्सपेक्ट्स फ्रॉम मी। SLO मुझसे ये तकाजा कर रही है कि मैं क्वांटिटी, SI यूनिट और SI सिंबल याद रखूँ। These are physical quantities, actually 7 physical quantities. I hope you have studied length, mass, time, electric current, intensity of light, temperature, motor substance, और length की SI unit meter and mass kilogram, time scan, electric current ampere, intensity of light candela, temperature Kelvin, motor substance mole। इनकी symbols भी हैं, याद रखें ये symbols इन SI units की symbols हैं, न कि quantities की। quantities की B symbols होती हैं, but SLO wants me to list the symbols of these SI units, not the quantities, right? So SI symbols M, kg, S, A, CD, K, M, O, L. So इस SLO से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं and how examiner make questions from this SLO. So this is a sample question. अरे भाई आपको दिया हुआ मास, इलेक्ट्रिक करंट और luminous इंटेंसिटी, आपको फिजिकल क्वांटिटी पहले से ही दिया हुआ, आपको सिर्फ पूछ रहा है ऐसा यूनिट लिख दो और सिंबल लिख दो। अरे भाई मैंने अगर याद किया हुआ, जैसे मैंने कहा था ये नॉलेज बेस है, नॉलेज बेस में मैंने मेमोराइज़ करना था। अगर मैं मेमोराइज़ कर चुका हूँ, इसमें एग्जामिनर की कोई गलती नहीं है। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर है, तो इसमें एग्जामिनर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि SLO ने ही लेवल डिफाइन की हुई थी SLO ने कि ये नॉलेज बेस है। सो एग्जामिनर कैन मेक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। सो मुझे सिर्फ अपनी ब्रेन से लिखना, राइट। ब्रेन में अगर मैंने स्टोर की हुई है तो आई कैन राइट इसलिए, राइट। सो मास की SI यूनिट क्या है? देखो फ़र्ज़ करें मैंने याद किया हुआ और ये मेरे सामने ब्रेन से मैं ले रहा हूँ मटेरियल, सही। तो मास की भाई किलोग्राम है, तो SI यूनिट की जगह मैं किलो, KILOGRAM, ग्राम लिख सकता हूँ। एंड द सिंबल अगर मैंने याद की हुई है, दिस इज समथिंग इन गोज ऑन इन माई ब्रेन, सो kg, राइट। सो आई कैन राइट kg सिंबल हियर। अगर मैं याद कर चुका हूँ तो आई कैन ईजिली get full marks in this question, I guarantee this, right? So look SLO से related questions कैसे बनते हैं। This sample question as a second sample question related to the same SLO. So here examiner has made 2 columns, column A and B, and here physical quantities are mentioned, listed down, and here in column B their SI units are being shuffled, and they're shuffled की हुई हैं और उनको mention यहाँ पे की हुई हैं। तो मुझे करना यूँ है कि intensity of light की यूनिट क्या है, SI यूनिट क्या है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, एक्चुअली वो मुझे मैच करना है यहाँ पे। अगर मैंने याद किया हुआ इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट, तो ईजिली आई कैन मैच दिस टू इट्स रिस्पेक्टिव, जो भी उसका यूनिट है उससे मैं
मैच कर सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए अपना ब्रेन खोलें, राइट। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की कैंडिला है ना, ऐसा यूनिट तो कैंडिला है। हाँ, अगर मैंने याद किया मुझे जहन में, दरअसल ये काम मेरे जहन में चल रहा हो, कैंडिला, यस कैंडिला है। हाँ भाई, इज देयर एनी कैंडिला? यस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैन बी मैच्ड विद द कैंडिला। सो इन द सेम वे वी कैन मैच दीज टू एज वेल। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। So next is let's explain the significance of intonation system. This question it is class activity. यहाँ पे CA लिखा हुआ, it means this means it's a class activity. Simple अल्फाज में बोलें तो एग्जाम में नहीं आना, right? But in this video we are only focusing on all other SLOs except class activity because this is not class. I hope आपके teachers class में करवा चुके होंगे. And now I'm going towards the convergence of the prefix symbols to indicate multiple and submultiples for base and derived units. I will let you know कि ये application level पे है. Application level का मतलब ये होता है कि this is something you apply. What you learn, you apply. It means convert. It's simple. अगर मैं बता दूँ तो ये numericals हैं, right? You will have to solve the numericals. आपको कुछ conversions करने होंगे as per this SLO expects. So prefix की definition आपके स्क्रीन पे हम रख चुके हैं. It doesn't mean कि prefix की definition आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में. Examiner will never ask prefixes definition, but for your understanding, I have written this definition. So the words or letters added before a unit and stand for the multiple or submultiple of that unit. Prefix वर्ड्स होंगे या तो लेटर्स होंगे जो कि किसी यूनिट कौन से होते हैं भाई, मीटर इज़ अ यूनिट, राइट। उससे पहले कोई वर्ड या लेटर होगा जिसको हमने प्रीफिक्स का नाम दिया, और दिस इज समथिंग यू मे हैव लर्नड इन योर क्लास, बट मैं एक रिव्यू सेशन दे रहा हूँ. सो SI units have the advantages that their multiples and submultiples can be expressed in the form of prefixes, right? I'm going to read these things only because I will explain these with examples in my later slides, right? Prefixes are useful to express very large or small quantities. Double prefixes are not used. So double prefixes means कि अगर आपके पास कोई unit है, right? So unit से पहले क्या होता है? Prefix होता है. Here K is prefix. एग्जाम्पल में कह रहे हैं भाई कि K एक प्रीफिक्स है. सो प्रीफिक्सेस आपको याद रखने हैं जो कि कमिंग स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा. प्रीफिक्सेस कौन से हैं दैट विल बी शोन इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो प्रीफिक्स यहाँ पे ये याद रखें कि K इज प्रीफिक्स. हाँ, K प्रीफिक्स है. तो अगर KG में K प्रीफिक्स है तो आई विल नॉट एड एनी अदर प्रीफिक्स इन दिस KG. So G ग्राम, right? G is a unit. हमने क्या बोला था कि यूनिट से पहले कोई वर्ड या लेटर होगा जो के प्रीफिक्स कहलाता है, right? So here K is a prefix, is a letter, right? K is a prefix, so I will not add any other prefix here because K is already added and K is prefix. K अगर prefix है पहले से तो इसका मतलब मैं और कोई prefix नहीं लगाऊंगा. यहाँ पे दूसरे और भी prefixes हो सकते हैं. Here in our example K is a prefix, right? K is prefix in our example. So in short I should say कि अगर कोई भी आपके पास prefix पहले से लगी हुई हो तो you will not add any other unit with that same unit. उसी सेम यूनिट के साथ आप एक और प्रीफिक्स नहीं इस्तेमाल करेंगे अगर वहाँ पे पहले से कोई प्रीफिक्स लगी हुई है, सही. सो these are prefixes right at your screen you see and this is taken from your book. याद रखें ये तमाम के तमाम प्रीफिक्सेस, सिंबल्स और मल्टीप्लायर्स आपने याद रखनी है. तो एग्जा सिंबल E मल्टीप्लायर 10 की पावर 18 होती है, मुझे याद होना चाहिए, सही. सो एंड देन इट्स मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स यहाँ पे लेंथ की ली हुई हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपको याद रखनी है. एंड नाउ इट्स सिंपल एग्जांपल वी आर गोइंग टू. सो 20,000 ग्राम अगर मुझे कन्वर्ट करने के लिए बोलें तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट करूँगा. तो किलोग्राम में अगर मैं कन्वर्ट करना मैं क्या करूँगा, पहले देखूँगा ग्राम के साथ कोई प्रीफिक्स लगी हुई है नहीं लगी हुई है. ग्राम के साथ कोई प्रीफिक्स नहीं लगी हुई है. मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसा पता चला कि ग्राम इज़ नॉट part of this list, right? So it means that gram is not a prefix, so I can add any prefix. This is 20,000 grams and 20,000 grams will be divided with 1,000 because I have added K here. So K, I will look over here. K is 10's power 3, so it means I will add 3 zeros, right? And then 3 zeros and these 3 zeros will be cancelled and 20 kilogram
will be left over. And this is another method. You can apply this as well. You must go through these examples as well. These are taken from your book. Regarding this SLO, you will be studying things from your book, take help from YouTube videos as well, because what I told you is not enough, and because I'm just focusing the SLO and not going in any other detail. Remember, do solve more questions regarding this SLO. So moving towards next SLO, calculate scientific notation in measurements. Simple. This SLO fixed from student to they should be able to write any number in scientific notation. I hope this is done in your class. And the scientific notation definition is: a number is expressed as sum of parts of 10 multiplied by numbers between 1 and 10. So 10 की पावर में आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी नंबर इस पावर में होगा वो 1 से 10 के दरमियान होगा, जैसे यहाँ पे 3 है. This definition is written only for your understanding. It's not going to be assessed in your exam, so do not memorize this, rather understand this, right? So इस ये SLO हमसे बस इतना ही तकाजा करता है कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी नंबर लिखने के काबिल बनाना अपने आप को. So this is an example 62750. अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो 62.7510⁻³ कैसे लिखा भाई? पॉइंट यहाँ पे, take it here 1 2 3 and I have put it my dot here. So 62.7. How many digits I skipped? 1 2 3, and I will add 3 in the power of 10. And in the second I have taken this dot. Here is dot, right? Imagine here is dot. 1 2 3 and 4, and this I have skipped 4 digits, so I will write 4 in the power of 10. What does this least preferred and most preferred means? Least preferred, it means ये कम preferred किया जाता है. ऐसे आपने नहीं लिखना, because आपने ये जो decimal है, right, this is, ये आपने नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेके जाना है, राइट? आपने आखिर तक लेके जाना, लाइक आप इसको आखिर तक लेके जाएंगे. सो 6 तक मैं ले जा सकता था, तो वाई आई हैव stopped this dot over here, so it means it's least preferred, क्योंकि मैं यहाँ तक भी ला सकता हूँ. There are rules regarding this, right? So I recommend कि आप वीडियोस देखें और इससे मुतल्लिक बुक से भी पढ़ें, and you will be able to write in scientific notation. And in short, इस SLO का स्टूडेंट से इतना तकाजा है कि आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के काबिल हों. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इस SLO को डिस्कस करूं तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. Here 1000 kilogram per meter cube. Here we are not concerned about this unit, rather here we are concerned about this numerical value of 1000. This is something we will have to write in the scientific notation. So ये कैसे लिखें scientific notation में? आप rules और भी पढ़ें scientific notation के, और भी practice करें. You will be able to write any number in scientific notation. मैं इन SLOs पर discuss नहीं कर रहा, because इन SLOs पर डिस्कस करने के लिए हमें अलग सी वीडियो बनानी होगी. इफ़ यू विश आई कैन मेक दैट. अगर आप चाहें तो हम अलग वीडियो बना सकते हैं. आप ईमेल करें, कमेंट करें. ज़्यादा अगर हमारे पास कमेंट्स ईमेल्स आ जाएं तो वी विल ऑब्वियसली मेक अ वीडियो ऑन दिस SLO, rather these 3 SLOs. So मैं आपको बता रहा हूँ कि इन SLOs में क्या करना. सबसे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपको दी गई हैं: मीटर रूल, स्टॉप वॉच, स्क्रू गेज, वेनर क्लिपर, फिजिकल बैलेंस, मेजरिंग सिलेंडर. इन तमाम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को आपने आइडेंटिफाइंग, राइट? सो आपने इनको आइडेंटिफाई करना. आप इस काबिल हो जाएं कि आपके सामने कोई सा भी इनमें से कोई सा भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके सामने रख दिया जाए तो आप इसके नाम, इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम बता सकें, आइडेंटिफाई करने के काबिल हों. एंड देन सेकेंडली वर्किंग आप बता सकें. इनमें से किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग आपसे पूछा जाए तब भी आप बता सकें, वरना तो आप वर्किंग कैसे करती है ये सब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ इन अंडरस्टैंडिंग लेवल.
अंडरस्टैंड लेवल में है तो आपको समझना होगा, राइट, वर्किंग कैसे करता है, और बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, राइट। सो आपने गौर से पढ़ना है और हर पॉइंट को बेहतर अंदाज में समझना है। आप वीडियोस यूट्यूब से देख लें, टीचर से हेल्प लें। एंड देन द थर्ड इज़ लीस्ट काउंट डिटरमिन करना। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट डिटरमिन कर सकते हैं। स्पेसिफिक formula is designed. You can see all these things in your book as well, and you can watch videos regarding that. इस SLO के मुतल्लिक़ एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आनी है वो सिर्फ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सैम्पल क्वेश्चन ये है भाई आपके सामने ऐसे होगा, and this is simple question. Most accurate instrument measuring length, right? लेंथ को मेजर करने के लिए कौन सा मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होगा, तभी पता चलेगा जब आप इन तमाम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन यू सी, इसमें आपको वर्नियर कैलिपर दिखाया गया है। बेसिकली आप तब वर्नियर कैलिपर की इस स्केल के जो भी रीडिंग दिखा रहे हैं इस पिक्चर में, वो रीडिंग आप तब ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब आप वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर बेहतर पढ़ेंगे। न सिर्फ वर्नियर कैलिपर का बल्कि आपने तमाम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी लिस्टेड थे उस लिस्ट में आपने तमाम को वर्किंग पढ़ने। एंड देन दिस इज़ द अदर क्वेश्चन, यहाँ पे कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है डायमीटर फाइंड करने के लिए, किसी भी मेटालिक वेयर की डायमीटर फाइंड करने के लिए कौन सी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होती है भाई, मुझे तब पता चलेगा जब इनकी वर्किंग पढ़ूँगा। एंड देन एवरीथिंग इफ़ आई स्टडी इसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हाउ दीज इंस्ट्रूमेंट्स वर्क, तमाम चीज़ें मुझे बहरहाल पढ़नी होंगी। एंड देन आई रिकमेंड कि फ़र्स्ट फोकस योर बुक, और मज़ीद डिटेल के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, एंड यू कैन गूगल एज वेल। एंड दिस इज़ अनदर सैम्पल क्वेश्चन, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी मेजर की जा सकती है, लाइक व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच वी डिस्कस्ड बिफोर, like mass, time, length, right? So these are physical quantities. 7 physical quantities जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उनमें से कौन से physical quantities को ये instruments measure करते हैं। This instrument, this is one of the measuring instrument and this is one of the measuring instrument. ये कौन सा physical quantity measure करता है और ये कौन सा physical quantity measure करता है। We have two SLOs हम parallel में डिस्कस कर रहे हैं, 1.7.1, 1.7.2, both understanding level पे fall करती हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्क्राइब करना, और हमने डिस्कस करना नीड ऑफ यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड स्टेटिंग रिजल्ट्स। हमें रिजल्ट्स रिकॉर्ड करनी हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की अहमियत, राइट, वाई डू वी यूज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नीड ऑफ यूजिंग, क्यों हम यूज़ करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को जब हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है रिजल्ट्स की। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स की क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट द करेक्टली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो आपकी किसी भी मेजरमेंट में आपके पास एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होते हैं और डाउटफुल डिजिट्स होते हैं। जैसे यू हैव 18, इन 18 दिस 1 इज accurately known, right, correctly known, and 8 is doubtful digit, right? So 18.4 की बात करें तो 1 and 8 both are correctly known digits and 4 is your doubtful digit. Importance क्या है? Why do we use significant figures? It is because हमें किसी भी मेजरमेंट में हमारे पास करेक्टली नॉन डिजिट और डाउटफुल डिजिट ज़रूर होते हैं। मेजरमेंट हमारी एक्यूरेट नहीं आती, क्योंकि हमारी मेजरमेंट करेक्ट नहीं आती, इस वजह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं और हम डाउटफुल डिजिट्स को मिनिमाइज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपनी जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो आंसर्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट आ जाएं। आई एम नॉट सेइंग कि 100% एक्यूरेट आते हैं, लेकिन कोशिश होती है साइंटिस्ट्स की कि वो आंसर्स प्रिसाइज आ जाएं और अनसर्टेनिटी को कम से कम की जाए, राइट। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल का वाहिद वजह यही है कि प्रिसीजन ज़्यादा होती है और अनसर्टेनिटी कम होती है। दिस इज़ द रीज़न कि वी यूज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। SLO 1.7.3 एप्लीकेशन बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि हमें अप्लाई करना, हमें कुछ सोल्व करना होगा।
राउंडिंग नंबर्स को अगर हमें राउंड ऑफ करना हो तो कैसे हमें राउंड ऑफ करना है? सिग्निफिकेंट फिगर्स में, राइट? गिवन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे राउंड ऑफ करते हैं? गिवन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स से मुराद ये है कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं, आई मीन आपको दो नंबर्स प्लस करने के लिए दिए जाएं, तो दो नंबर जो प्लस करने उनमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट में भी आने चाहिए, राइट? सो दिस इज़ समथिंग वी हैव टू डू। सो राउंड ऑफ हम कैसे करें? हमारे प्रोडक्ट में अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा आए, सही, तो हम कैसे उनको जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए वो हम बराबर कैसे करें? दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस SLO। फर्स्ट हमें अपने को काबिल बनाना होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं उस नंबर में, राइट? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दैट न्यूमेरिकल वैल्यू, वो हमें देखना होगा। हमें अपने को ये काबिल बनाना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं उस वैल्यू में, वो देखना है। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं वो हमें देखने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा। नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नॉन ज़ीरो डिजिट से मुराद ऑल दोज डिजिट्स जो कि ज़ीरो से ज़्यादा हैं, मतलब 1 2 3 4। सेकंड रूल, ज़ीरोज़ बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। ज़ीरोज़ बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब जितने भी नंबर्स हैं 1 to 9 उनके दरमियान जितने भी ज़ीरोज़ आ जाएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, लाइक 1 0 0 9। ये दोनों जो ज़ीरोज़ हैं दीज आर significant, इनको हम काउंट करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। इन दिस वैल्यू 1 2 3 4 significant numbers are there. Third rule, final or ending zeros on the right in the decimal fraction are significant. zeros जो कि decimal के बाद आते हैं वो zeros हमेशा significant रहेंगे, right? In this example 1.2000, in this example these zeros are significant. Fourth rule, zeros written on the left side, decimal के left side में जितने भी zeros ऐड की जाती हैं वो सिर्फ स्पेसिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, उनका कोई उस वैल्यू से लेना देना नहीं होता, तो इसलिए वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। एंड नाउ वी हैव फिफ्थ रूल, अगर आपके सामने कोई साइंटिफिक नोटेशन में कोई वैल्यू दी हुई हो तो आपने साइंटिफिक नोटेशन में जो वैल्यूज़ हैं पावर्स को हटा के जितने भी नंबर उस साइंटिफिक नोटेशन में वो तमाम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। पावर को हटाना, लाइक इन दिस एग्जांपल 8.70, वी हैव 3 significant figures, we have to ignore 4 that is in the power of 10। हमारे पास सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह अगर कोई भी साइंटिफिक नोटेशन आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आइडेंटिफाई करें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, आपने पावर को इग्नोर करना, बाकी जितने भी वैल्यूज़ आपके सामने रखी जाती हैं उनको काउंट करना और आपने अकॉर्डिंगली बताना कि इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हम SLO मेन ऑब्जेक्टिव अभी हम SLO की मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमने अपने को काबिल बनाया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी नाउ राउंडिंग ऑफ, कैसे राउंडिंग करनी है। सो द फर्स्ट रूल, लास्ट डिजिट अगर लेस देन 5 है इट इज़ सिंपली ड्रॉप्ड। अगर आपका लास्ट डिजिट 5 से लेस है, लाइक इन दिस एग्जांपल 3, लास्ट डिजिट इज 3, so 3 is less than 5, it means I will drop this 3, मैं इसको ड्रॉप करूँगा और 1.94 लिखूँगा और मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। सेकंड रूल, अगर लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है, लाइक इन दिस एग्जांपल आपके पास लास्ट डिजिट 7 है, ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन 5, सो अगर ये 7 5 से ग्रेटर है, लास्ट डिजिट को मैं ड्रॉप करूँगा और जिस डिजिट को मैंने रखनी है उसमें 1 प्लस करूँगा। लाइक इन दिस एग्जांपल 1.47, 7 5 से ग्रेटर है, 7 को मैं ड्रॉप करूँगा और 4 में मैं 1 ऐड करूँगा और 1.5 आ जाएगा। अगर लास्ट डिजिट 5 के इक्वल है, लाइक इन दिस एग्जांपल 5, लास्ट डिजिट 5 ही है, अगर लास्ट डिजिट 5 है
तो उससे पहले जो नंबर दिया गया है, अगर ये नंबर ओड है, ओड नंबर है, तो मैं 1 इंक्रीज करूँगा। तो 1.35 में 5 वॉज द लास्ट डिजिट और उसके सामने देखूंगा क्या ये ओड नंबर है। यस, 3 इज ओड नंबर, 2 के टेबल में नहीं आता, तो आई विल एड 1 विद दिस 3, सो 1.4। और अगर मेरा 5 से पहला वाला जो डिजिट है वो इवन नंबर है, मीन्स के वो 2 के टेबल में आता है। इवन नंबर मतलब 2 के टेबल में आता है, तो वो 5 से पहले वाले जो डिजिट है उसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा और 5 को ड्रॉप कर दूंगा। सो दिस विल बी द वे टू राउंड द नंबर्स। और आप सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आपको जितने चाहिए वो आप ला सकते हो। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, ओड नंबर बिफोर 5। 5 से पहले मेरे पास ओड नंबर है, 7 इज एन ओड नंबर, तो मैं एक नंबर इंक्रीज कर दूंगा, 8 लिखूंगा। और अगर मेरा इवन नंबर्स हैं 5 से पहले, लाइक इन दिस एग्जाम्पल 8, राइट, 8 is what? It's a even number, so I will drop the 5 and I will write as it is 5 6.8। मैंने 4 को क्यों नहीं ड्रॉप किया? इट इज़ बिकॉज मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 चाहिए थे। तो अब देख रहे हैं ना, रूल्स फॉर राउंडिंग अ नंबर टू गिवन नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, इसमें मुझे अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए थे तो मैं 4 को वैसे ही इग्नोर करूँगा, फिर ऑलरेडी मैं इग्नोर कर चुका हूँ, राइट। और आई विल हैव टू ड्रॉप दिस 5। तो अगर मुझे 5 ड्रॉप करनी है तो मुझे देखना है 5 से पहले इवन है कि ओड नंबर है। अगर इवन नंबर है तो मैं 5 को ड्रॉप कर दूंगा और जो नंबर है वो ऐसे ही लिख दूंगा 5 6.8। लेकिन याद रखें, अगर 5 से पहले वाली डिजिट इवन नंबर नहीं बल्कि ओड नंबर है तो मैंने उस ओड नंबर में 1 प्लस कर देनी है, और 7 + 1 इज 8 एंड आई ड्रॉप्ड 5। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल में मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 अगर चाहिए थे तो मैं ड्रॉप करूंगा भाई कहाँ से, ये 5 से। ये 5 0 तो मैं इग्नोर मारूंगा और 5 मैंने ड्रॉप करनी है। 5 से पहले डिजिट कौन सी है? इट्स ओड नंबर, राइट, इट्स ओड नंबर, राइट, it's odd number, so that is why I will drop 5 and will increase 1 with this 3, so 64.4 will be my answer। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करनी है तो आप अपनी प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के नतीजे में जो प्रोडक्ट आता है सामने, उस प्रोडक्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद उतनी होनी चाहिए जितनी आपकी इन वैल्यूज़ में लीस्ट थी। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनमें से किस नंबर में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे इस प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। जैसे मैंने कहा था, साइंटिफिक नोटेशन में हो कोई भी नंबर, साइंटिफिक नोटेशन में आपको दिया हुआ हो तो आपने सिर्फ इन नंबर्स को ही काउंट करना और अपने इग्नोर करना पावर्स को। सो आई हैव 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो इसका मतलब ये है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इस नंबर में, और वो कितने? 3 हैं। बाकी यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। तो मेरे प्रोडक्ट में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जो कि मेरे इन वैल्यूज़ में, जिनको मैंने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया हुआ, इन वैल्यूज़ में उस नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर्स लेनी है जो लीस्ट है। इसमें 3.64 की लीस्ट थी, कम थी सिग्निफिकेंट फिगर्स की नंबर, सिर्फ 3 थे यहाँ पे, बाकी इनमें 4 थे। तो मैं अपने प्रोडक्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रखूँगा और मैं अपना आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही महदूद रखूँगा, 1 2 3, राइट। सो दिस इज 7, राइट। सो राउंड ऑफ करना हम सिखा चुके हैं। मैं कैसे इसको 3 में रखूँ, मैं ऐसे रखूँगा कि मैंने 7 को ड्रॉप करना, बाकी पीछे इनको इग्नोर करना, बाकी 7 को क्या करना, मैंने ड्रॉप करना। मेरा रूल क्या था? मेरा रूल ये था कि लास्ट डिजिट जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं, मैंने 7 को ड्रॉप करना, बाकी इनको तो मैंने इग्नोर मारना, मैंने 7 को ड्रॉप करना। 7 5 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये है कि आई विल एड 1 विद दिस 5, सो 1.46 विल बी माई आंसर। स्मॉल क्विज में आपके सामने रख रहा हूँ, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने, आंसर्स भी साथ हैं। आप वीडियो पॉज करें, खुद आंसर करें, देन सी आंसर्स। द फर्स्ट आंसर इज 4
second 7, third 9, and fourth 4. Okay. So these are sample questions related to significant figures, and with this we have completed the first chapter, the physical quantities and a measurement. This was the first chapter. उम्मीद करते हैं जो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं वो काफ़ी हद तक आपको समझ आ चुकी होगी। एक्चुअली मैं SLO को फोकस कर रहा था, इस वजह से मैं वास्ट मटेरियल में आपके साथ शेयर नहीं कर सका। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मज़ीद वेबसाइट से, यूट्यूब से, टीचर से क्लियर करेंगे। एंड रिमेंबर, आफगान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड इज़ वेरी इट्स फेयर बोर्ड। कोई इसमें ऊपर नीच नहीं होती। जिस तरह का आंसर आप लिखते हैं उस मुनासिबत से आपको मार्क्स मिलते हैं। सो ट्राई के अंडरस्टैंड करें क्वेश्चंस को। उनके आंसर्स देने के लिए आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए। मैं आपको टिप दे रहा हूँ, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, क्वेश्चन समझें, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, तब आप हाई स्कोर करेंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं? लाइक अगर आपने फिजिक्स पढ़नी हो, फिजिक्स में कोई जवाब देनी हो, तो आप फिजिक्स के वोकैबुलरी इस्तेमाल करेंगे। अब आप बायोलॉजी की कोई एग्जाम दे रहे हैं तो बायोलॉजी की वोकैबुलरी इस्तेमाल करेंगे। यस, आपकी आंसर कॉन्सेप्ट भी सही हो सकती है, बट इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द वोकैबुलरी ऑफ दैट सब्जेक्ट जिसकी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लेस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो AKUEB वांट कॉन्सेप्ट और साथ में कीवर्ड्स कितने इस्तेमाल किए हैं स्टूडेंट ने, वो ज़्यादा AKUEB देखता है। बाकी आप जो चाहें, आप जो जिस तरह का रिस्पॉन्स देंगे उसके मुनासिबत से मार्क्स मिलने, ऊपर नीच नहीं होना। दिस बोर्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान। Follow us on YouTube for more AKUEB SLOs material. If you have any sort of confusion, you can clear it either by commenting or by emailing us. So thank you very much. Bye bye.